प्रिय साथियों नमस्कार। कल माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन किए। जब भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम कोई संदेश देते हैं तो पूरे देश को एक उत्सुकता होती है कि आखिर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम क्या संबोधित करेंगे, कैसा संदेश उनका आया है। कल इसी क्रम में जब हम सब लोग को बड़ी उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे हैं, निश्चित है चीन के बारे में या चीन के विषय में कोई सर्जिकल स्ट्राइक किए होंगे, वह उसके बारे में जरूर हम लोग को बताएंगे। जैसा कि पूर्व में देखा गया है, यदि पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई बात होती है तो तुरंत राष्ट्र के नाम या देश के नाम कोई ना कोई संबोधन आता है और ये बताया जाता है कि हमने उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। जैसा कि 59 एक्ट्स को उन्होंने प्रतिबंधित किया तो हम लोग सोचे कि हो सकता है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा ये बताया गया है, हो सकता है इसके बारे में ही कुछ बताना चाहेंगे, लेकिन वो चीन के नाम पर पूर्णतः चुप रहे, उस पर कोई भी चर्चा नहीं किए। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी हम लोग को, देश को ये आगाह किए कि कोरोना जैसी महामारी के इस समय हम लोग लापरवाह हो रहे हैं और हम सब लोग को और सजगता की जरूरत है। निश्चित है प्रधानमंत्री जी के इस कदम का हम लोग सराहना करते हैं कि वह देश के को इस ओर आगाह किए और हम तथा हमारी पार्टी भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो लगातार अपने लोगों से कहते आ रहे हैं कि आप लोग इस कोरोना महामारी में जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करिए, और यह कदम ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना करते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया। जैसा कि उन्होंने बताया कि 80 करोड़ भारतीय जनता को हम मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं और बड़े विधिवत ढंग से उन्होंने यह भी बताया कि इसको हम अगले 5 महीने तक, नवंबर तक, और बार बार इस बात को उन्होंने जोर दिया कि हम दुर्गा पूजा, दीपावली तथा छठ जैसे पर्व तक हम इसको आगे ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी लगता है कि चुनावी मूड में रहते हैं, और जो नाम इन्होंने लिया छठ तक, तो बिहार का चुनाव भी उस समय तक होना है और हमारे गरीब जनता को जो कल्याणकारी योजना के बारे में उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त देंगे नवंबर तक और उनको भूखों नहीं मरने देंगे। तो हम यहाँ पर उन लोगों को कहना चाहेंगे, उन गरीब जनता को कहना चाहेंगे तथा भारत के समस्त नागरिकों को ये बताना चाहेंगे कि आप ये गणना कीजिए कि जो 5 किलो अनाज है उसका एक दिन में आप 166 ग्राम ही पाता है, और चना जो है 1 किलो वह 33 ग्राम आता है। चना प्रति कार्ड 33 ग्राम एक दिन का है और 1 किलो 166 ग्राम केवल अनाज। आप इसको 2 मीटिंग में डिवाइड कर देंगे तो 83 ग्राम एक मीटिंग का हो रहा है। तो आप ये कल्पना करिए क्या कोई व्यक्ति का 83 ग्राम में पेट भर जाएगा और इसके साथ आपको कुछ नहीं मिलना है, तेल, सब्जी, चना और सब्जी आदि कुछ भी नहीं, केवल आपको सूखा खाना भी मिलना है, चाहे आप रोटी खा लीजिए या चावल खा लीजिए। तो आखिर प्रधानमंत्री जी करना क्या चाहते हैं कि आखिर देश की जनता, जो हमारी ये जनता स्वाभिमानी है, कर्मशील है, काम करना चाहती है, मेहनत कश जनता है, आप उसको काम दीजिए। इसके पहले भी वो काम करती आ रही और अपना पेट भरती आ रही तथा देश के विकास में भी अपना योगदान दिया है, लेकिन अब आप उसको केवल 2 जून का खाना देकर उसको पैरालिसिस करना चाहते हैं कि वह और कुछ सोच ना पाए। और आपको लगता है कि छठ तक की बात करके बिहार के चुनाव को साधना चाह रहे हैं ये मुफ्त में खाना देकर। तो हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, उन जनता से कहना चाहेंगे कि आप ठीक है, भोजन तो चाहिए, लेकिन हमारी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मांग करिए कि हमें काम चाहिए। बिना काम के पेट नहीं भरने वाला है और इस प्रकार से भूखे आप आधे पेट रहकर कब तक गुजर करेंगे। और भी जरूरत आपको, और भी चीजों की जरूरत होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति इससे नहीं होगी। जैसा कि हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी तथा राष्ट्रीय घटक के अन्य नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय कृष्णा पटेल जी, माननीय रामकरण कश्यप जी, माननीय बाबूराम पाल जी,
माननीय अनिल चौहान जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, माननीय रामकिवट बिंद जी, ये सभी लोगों की ये मांग है और बराबर इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का लगातार प्रयास भी किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो गरीब जनता है इनको आप एक मुश्त 15,000 रुपए इनके खाते में दे दीजिए और जब तक आप रोजगार इनको नहीं दे पाते हैं तब तक आप 7,500 रुपए प्रति माह इनको दीजिए और आप भोजन मत दीजिए, ये भोजन कर लेंगे उस पैसे से और काम करेंगे, इनको काम दीजिए जिससे कि ये देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। जरूरी इस बात की है। और आपने जो किसानों की बात किया है कि ये सारा कुछ जो संभव हो पाया है वो किसानों के द्वारा ही संभव हो पाया है, वो हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन आप आज इस विषय में कुछ भी नहीं बताए कि आखिर वो किसान जो इस समय खरीफ फसल की बुआई चल रही है और डीजल का दाम, हम तो कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल का बहुत ज्यादा विकास हो गया है और कोई चीज का विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन इस समय डीजल के दाम जो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं उसकी मार किसानों पर कितना ज्यादा पड़ रहा है, इसके विषय में आपने एक शब्द भी चर्चा नहीं किया है। आखिर वह जो अन्नदाता है वो कैसे सबको अन्न उपलब्ध कराएगा जब उसकी क्षमता ही नहीं रहेगी? तो निश्चित है कि वह भी खाली पेट रहेगा, अन्न नहीं उपजाएगा, तो ये जो आपकी गरीबी कल्याणकारी योजना है ये भी असफल हो जाएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप उनका भी ख्याल रखिए, डीजल पेट्रोल के दाम को कम करिए और जो आप टैक्स एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाए हैं उसको कम करिए जिससे कि सभी जनता को राहत मिल सके। आप टैक्स पेयर की बात किए हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी आज उसके रोजी रोटी का प्रश्न है, आप उसकी तनख्वाह से पैसे काट लिए जा रहे हैं, बहुत से जगह नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं। आखिर इस स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, कैसे ईमानदारी से टैक्स देगा? जब उसके पास कम इनकम ही नहीं रहेगी तो काम और टैक्स कैसे पे करेगा? निश्चित है जो आपका ये सपना है कि गरीब लोगों को हम खाना मुफ्त में देंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। वैसे भी सारी जनता ये चाहती है कि मुझे काम दीजिए, रोजगार दीजिए। नौजवान तथा बेरोजगार ये चाहता है कि मुझे रोजगार मिले जिससे मैं अपनी शक्ति देश के कल्याण में, देश के विकास में लगाऊं। और हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह का भी यही कहना है कि युवा को रोजगार दीजिए, मजदूरों को काम दीजिए, किसानों के बिजली तथा कर्ज को मुफ्त करिए, यही एक नारा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी लोग यह अपील करते हैं, आप इस विषय पर ध्यान दीजिए और मुफ्त में खाना देकर अपने वोट की राजनीति छोड़ दीजिए। जनता को बहकावे में मत लाइए, उनकी भावनाओं से मत खेलिए। और मैं पुनः देश की जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सजग रहिए, इस प्रकार के भुलावे में मत आइए, इस प्रकार के झांसे में मत आइए। निश्चित है आप सजग होकर केवल काम मांगिए, यदि काम मिलेगा तो आप देश के विकास में भी योगदान देंगे, आपका अपना भी पेट भर सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सबको अभिनंदन करते हुए और किसानों तथा सभी लोगों का जो देश के अन्नदाता हैं उनको नमन करते हुए